हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी कोर्सेज़ के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसको कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, आपको एटलीस्ट 50% चाहिए, ठीक है, फ्रॉम योर साइंस बैकग्राउंड। ठीक है, साइंस मींस के मैथ्स भी और बायो वगैरह भी। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन की बात करें, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ठीक है, ये तो हो गए बेसिक चीज़ें। जो मेन चीज़ें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगी और थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दूंगी, जिससे आपको थोड़ा सा उन कोर्सेज़ के बारे में आइडिया हो जाए। ठीक है, सो आइए चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो है आपका बीएससी इन मेडिकल एंड बीएससी इन नॉन मेडिकल। मेडिकल में ऑब्वियसली बात है, जैसे +1 +2 के जो बच्चे जिन्होंने मेडिकल रखकर अपनी +1 +2 कंप्लीट की थी, अगर वो आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहते तो वो बीएससी इन मेडिकल कर लें। जिन बच्चों ने एज मैथ रखी थी और अपनी मतलब +1 +2 में, तो अगर वो उसी चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते तो वो बीएससी नॉन मेडिकल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे थोड़ा सा अगर मैंने ओवरव्यू अगर मैं आपको बताऊं, तो आप जैसे +1 +2 अपनी स्टैंडर्ड में जैसे भी करते थे, जैसे स्टडी करते थे, वैसे वो तीनों सब्जेक्ट आपके आगे चलेंगे। साथ में आपके 2 सब्जेक्ट जो होंगे वो ऑप्शनल एडिशनल ऐसे आपके आगे चलेंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा है और यू कैन ऑप्ट फॉर ऑनर्स। इसमें आपको क्या है कि आप ऑनर्स कर सकते हो। ऑनर्स का मतलब है यहाँ आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। जैसे आपने मैथ्स के अंदर बीएससी करनी है, आपने केमिस्ट्री के अंदर बीएससी करनी है, या बायोलॉजी के अंदर करनी है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे इसका फ़ायदा एक ये है कि जो आपका इंटरेस्ट है, एक तो वो कर लो। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट जो है वो मैथमेटिक में, आप उसको बीएससी इन मैथमेटिक कर लो, और उसके बाद आपकी वो एक तो ऑनर्स भी गिनी जाएगी उसके, और साथ ही साथ में आपको वो जो सब्जेक्ट है वो डिटेल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आपका कोर्स आ जाता है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। आपको हेडिंग से पता लग गया होगा कि इसके अंदर कंप्यूटर के रिलेटेड जो आपको सब्जेक्ट्स होंगे, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, और ये काफ़ी पॉपुलर है अमंग स्टूडेंट्स और काफ़ी कंपटीशन भी है इसके अंदर। उसके बाद आपको आ जाता है बीएससी इन जियोलॉजी। इसके अंदर आपको जियोलॉजी से रिलेटेड आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद आपका आ जाता है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपको बायो प्लस टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगेगा। मतलब इसके अंदर सब्जेक्ट्स होंगे लाइक आपके केमिस्ट्री लाइक बायो केमिस्ट्री आ जाएगी। इसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स कुछ मैथ्स के साथ रिलेटेड भी होंगे। और एक मिथ है रिगार्डिंग मतलब बच्चों के रिगार्डिंग के, वो कहते हैं कि शायद जो बायो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ जो मेडिकल वाले ही ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी बैकग्राउंड मैथ हो या बायो हो, मीन्स आप मेडिकल वाले स्टूडेंट हो या नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हो, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी को। हाँ, इसके अंदर ये है कि आपको बायोलॉजी के चैप्टर होते हैं, जैसे सेल स्ट्रक्चर होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि मैंने इसका एक सिलेबस देखा था, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना और उसको ऑप्ट करने से पहले। उसके बाद आपका आ जाता है बीएससी इन स्टैटिक्स। मैथ्स जैसे आप ऑनर्स, देखो आप मैथ्स की ऑनर्स कर लो या स्टैटिक्स कर लो, दोनों सेम है। थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, मतलब कि सिलेबस कुछ इतना खास डिफरेंस नहीं है, बट हाँ फिर भी एक स्लाइटली सा डिफरेंस है इन दोनों में। तो वो भी अगर आप इसके अंदर दोनों के अंदर डाउट है तो आप इंटरनेट के ऊपर इसको सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड, मतलब एक हिसाब से आपका गैजेट्स के साथ रिलेटेड इसके अंदर आपको स्टडी करनी होती है। काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो वैसे बीटेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, पर इसका बीएससी में भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है, मतलब बीएससी इलेक्ट्रॉनिक अच्छी है या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक अच्छी है, तो मोस्टली बच्चे जो होते हैं, अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट है हमारा बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर बायो प्लस आपको केमिस्ट्री पढ़नी होगी, मतलब बायो और केमिस्ट्री को मिक्स कर इसके अंदर आपको चैप्टर्स होंगे, इसके अंदर सिलेबस होगा इस हिसाब से। नेक्स्ट आपकी आ जाती है बीएससी इन होम साइंस। होम साइंस काफ़ी बच्चों ने +1 +2 में भी ऑप्ट किया होता है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे स्कूल में भी ऑप्शन था, आप इसको होम साइंस को एडिशनल या ऑप्शनल में रख सकते हो।
तो अगर आपका इंटरेस्ट है होम साइंस के ऊपर तो बीएससी उसके अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन भी कम है। हो सकता है कि आपको जॉब के चांसेस ज़्यादा हों, क्योंकि जिनके अंदर कंपटीशन कम होता है वहाँ पर जॉब के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है बीएससी इन ज्योग्राफी और बीएससी इन इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, आप इनकी ऑनर्स भी कर सकते हो बीएससी में, बट मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये बच्चे बहुत कम ऑप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बैकग्राउंड होती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो उन्होंने 2 साल जो होती है वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं वहाँ पर आ जाता है। पर फिर भी इसका ऑप्शन है। एक बात आपको मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, कुछ कॉलेजेस में कोर्सेज़ होते हैं, कुछ में नहीं होते। मतलब जितने भी मैं आपको यहाँ पर कोर्सेज बता रही हूँ 20+ है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे कोर्सेज एक ही कॉलेज में अवेलेबल होंगे। तो आप ज़रा एक बार ज़रूर देख लेना कि आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं कि वो ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ये जो कोर्सेज़ है वो ऑफ़र कर रहे हैं कि नहीं। तो इसकी आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आगे आपका आ जाता है बीएससी इन जियोलॉजी। फिर उसके बाद आपका आता है बीएससी इन साइकोलॉजी। अगर मैं बताऊं, साइकोलॉजी की वैल्यू अब्रॉड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं ग्रेजुएशन के बाद मतलब जब मैं मास्टर्स ऑप्ट करूँगा या करूँगी तो मैंने अब्रॉड जाना है जहाँ पे थोड़े चांसेस हैं, तो आप इसको भी ज़रूर बीएससी इन साइकोलॉजी भी ज़रूर आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी अब्रॉड कंट्रीज़ में बहुत वैल्यू आ रही है। उसके बाद आगे आपका आ जाता है बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर के साथ रिलेटेड है, पर आप ये ज़रूर कर लेना कि बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों में डाउट है, गो थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, जिसकी आप ऑनर्स भी कर सकते हो। और माइक्रोबायोलॉजी आपको वर्ड से पता लग रहा है कि इसके अंदर बायोलॉजी ज़्यादा होगी, और ये जो कोर्स है वो ज़्यादा बायो के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है बीएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस। इसके अंदर आपको इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे इन्वायरमेंट साइंस आप 10th तक पढ़ते होंगे, है ना। जहाँ आप अगर आप बायो वाले स्टूडेंट हो, मतलब मेडिकल वाले स्टूडेंट हो, आपने वहाँ पर भी कुछ चैप्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंटल साइंस के रिलेटेड होते हैं। वैसे तो 10th तक, क्योंकि मैंने बायो नहीं रखी थी, और 10th तक अगर मैं बताऊँ तो 10th तक इन्वायरमेंटल साइंस चैप्टर होते थे, तो आप उससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि बीएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस क्या हो सकता है, मतलब इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट और कैसा आप इसका सिलेबस हो सकता है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। उसके बाद आपका आ जाता है बीएससी इन विजुअल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपको ये मतलब कोर्स रिलेटेड है कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड। इसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाया जाता है, अच्छा किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशन कोर्स। ये भी काफ़ी पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर? क्योंकि आजकल लोग अवेयर हो गए हैं अपनी हेल्थ को रिलेटेड। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये एक न्यू ही आया है, मतलब पहले अगर मैं 3-4 साल पहले की बात करूं तब न्यूट्रिशन और डाइटिशन के कोर्स आते थे। अभी भी कोर्स है, काफ़ी बच्चे उसके अंदर डिप्लोमा कर रहे हैं, पर अब इसकी डिग्री कह लो आप आ गई है, मतलब बीएससी 3 साल का ये कोर्स हो गया है, और ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। और न्यूट्रिशन और डाइटिशन की अब्रॉड में भी बहुत वैल्यू हो, तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स करना चाहें तो आप अब्रॉड से मास्टर्स कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बीएससी इन होटल मैनेजमेंट। अब आप होटल मैनेजमेंट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है बीएससी करने में। वैसे तो काफ़ी बच्चे डिप्लोमा करते हैं जो होटल मैनेजमेंट, हम सोचते हैं कि आर्ट्स वाले कर सकते हैं, बट नहीं, आप बीएससी में भी आप कर सकते हो। पर अगेन वही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज टू कॉलेज, कि आपका कॉलेज वो बीएससी का जो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है वो आपको ऑफ़र कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके अंदर जैसे इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले जो केमिस्ट्री यूज़ होती है, मतलब जो केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, जो उनके रिलेटेड जितने भी चीज़ें होते हैं वो इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट बीएससी इन डाटा साइंस। इसके अंदर आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है डाटा साइंस, क्योंकि इसके अंदर साइंस आ जाती है और डाटा आ जाता है, मतलब एक हिसाब से कंप्यूटर के साथ रिलेटेड कोर्स है। नेक्स्ट आपका जाता है बीएससी इन फॉरेस्ट्री, जिसके अंदर आपको फॉरेस्ट के साथ रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, मतलब प्लांट्स, ट्रीज़, उनको कैसे अच्छा रखना है। एयर भी आ जाती है इसके अंदर, वाटर के सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। उसके बाद बीएससी इन लाइफ साइंस, कि
हमारी जो लाइफ में जो साइंस यूज़ होती है वो इसके अंदर ऐड हो जाती है। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जो लाइफ साइंस है उसके अंदर कंपटीशन भी कम है बच्चों से। और मैं ये आज की डेट की बात कर रही हूँ, तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अगेन वो चीज़ कह रही हूँ, जहाँ पर कंपटीशन कम होगा वहाँ पर जॉब के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आपका जाता है बीएससी इन फिज़िकल साइंस। एक लाइफ साइंस होता है, मतलब कि हमारे नॉर्मल लाइफ के साथ रिलेटेड। और फिज़िकल साइंस में क्या होता है कि हमारे फिज़िकली, मतलब ह्यूमन के फिज़िकल के साथ रिलेटेड। तो ये थे कुछ बीएससी के कोर्स, जैसे मैंने मतलब कि इंटरनेट से फाइंड आउट कर आपके तक लेकर आई हूँ थ्रू दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है इन ब्रीफ। अगर आपको कोई भी, जैसे आपको 2 सब्जेक्ट अच्छे लगे हैं, जो आपको जो टॉपिक अच्छे लगे हैं ना, आप उनको ऑप्ट कर लो, साइड पे रख लो, चूज़ कर लो, कहने का मतलब। उसके बाद उनकी फुल डिटेल देखो, थ्रू वीडियोस देखो, मतलब थ्रू यूट्यूब देखो, जहाँ आप इंटरनेट गूगल के थ्रू देखो, वो आपके ऊपर है। उसके बाद ही ऑप्ट करो। मैंने आपको जितना हो सका, मैंने सारे कोर्सेज़ आपको, मतलब मोस्टली कोर्सेज़ मैंने कवर करने की कोशिश की है। एक आधा कोर्स रह जाए तो वो आप वो उसके लिए सॉरी। और अगर आप वैसे तो मैंने ओवरऑल सारे कोर्स कवर करने की कोशिश की थी। Well, thank you so much for watching my video. Please do subscribe my channel and like the video if you like it. And अगर आपको BSc के जितने भी मैंने आपको कोर्स आपको बताए हैं, आपको इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।